नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे हम रोज अपनी आंखों से देखते तो नहीं हैं, लेकिन सच माने तो हमारी पूरी आधुनिक जिंदगी उसी के दम पर चल रही है। जी हां, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के उस अदृश्य दिमाग को डिकोड करने वाले हैं जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। हम इसके हर पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस विषय को शुरू करने से पहले जरा एक पल के लिए कल्पना करते हैं, क्या होता अगर ट्रांजिस्टर का कभी आविष्कार ही नहीं हुआ होता। मतलब कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट का तो नामो निशानी नहीं। सच में ये छोटा सा कंपोनेंट इतना अहम है कि इसके बिना हमारी पूरी डिजिटल दुनिया बस ठप पड़ जाएगी। तो बुनियादी सवाल पर आते हैं, ये आखिर है क्या चीज़? देखिए, ट्रांजिस्टर मुख्य रूप से एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसका मेन काम होता है सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना और करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें ना, तो ये एक सुपर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह है। ये खुद तय करता है कि कब बिजली को आगे जाने देना है और कब रोकना है। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स तक का ये ऐतिहासिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। इसकी अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। साल था 1947। बेल लैब्स में 3 महान वैज्ञानिकों जॉन बार्डीन, वॉल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकली ने मिलकर इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। और यकीन मानिए, इन तीनों की इस साझेदारी ने इंसानियत के तकनीकी सफर का गियर ही बदल दिया। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक पूरी क्रांति की शुरुआत थी। ये कितना बड़ा बदलाव था, इसे ऐसे समझते हैं। ट्रांजिस्टर से पहले क्या था? बड़े बड़े भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब्स। वो आकार में बहुत बड़े होते थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और उन्हें चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली लगती थी। लेकिन दूसरी तरफ एंट्री होती है ट्रांजिस्टर की, एकदम छोटे, सुपर फास्ट और बहुत ही कम पावर इस्तेमाल करने वाले। ये वो टेक्नोलॉजिकल छलांग थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं और ट्रांजिस्टर की अंदरूनी बनावट देखते हैं। अगर इसके अंदर झांक कर देखें तो ये खास तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। ज्यादातर इसके लिए सिलिकॉन या जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी बनावट बड़ी ही चतुर है। इसमें पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स को जोड़कर 3 अलग-अलग लेयर्स बनाई जाती हैं और यही लेयर्स इसके सारे काम करने का असली आधार हैं। अब अगर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स यानी बीजेटी की बात करें तो ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें 2 एन लेयर्स के बीच एक पी लेयर फंसी होती है। दूसरा है पीएनपी, जहां 2 पी लेयर्स के बीच एक एन लेयर होती है। पर यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे अधिक इस्तेमाल एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही किया जाता है। अब बात करते हैं इसके टर्मिनल्स की। हर ट्रांजिस्टर में 3 पिन्स होती हैं और सबका अपना स्पेशल काम है। पहला कलेक्टर, ये करंट को कलेक्ट यानी इकट्ठा करता है। दूसरा है बेस, ये असल में कंट्रोल टर्मिनल है, यही तय करता है कि डिवाइस में आगे क्या होगा। और तीसरा है एमिटर, जो करंट को बाहर भेजने का काम करता है। अब ये तीनों आपस में मिलकर कमाल कैसे करते हैं, चलिए वो डिकोड करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, ये आखिर काम कैसे करता है। इसकी वर्किंग को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं, वाटर टैंक का। कल्पना करते हैं कि पानी से लबालब भरा एक बहुत बड़ा टैंक है और उस पानी के बहाव को रोकने या चालू करने के लिए एक छोटा सा वाल्व लगा है। जैसे वो एक छोटा सा वाल्व पानी के उस विशाल बहाव को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही ट्रांजिस्टर में एक बहुत ही छोटा इलेक्ट्रिकल इनपुट एक बहुत बड़े आउटपुट को मैनेज कर लेता है। तो पानी वाले इस वाल्व का ट्रांजिस्टर की पिन से क्या कनेक्शन है? जो बेस टर्मिनल हमने देखा था ना, वो बिल्कुल उस छोटे वाल्व की तरह काम करता है। जब बेस पर जरा सा करंट दिया जाता है तो वो कलेक्टर से एमिटर की तरफ जाने वाले बड़े करंट के लिए रास्ते खोल देता है। मतलब सिर्फ एक बहुत ही छोटा सिग्नल एक बहुत बड़े करंट को कंट्रोल कर रहा है। और इसी खूबी की वजह से ये एक बेहतरीन स्विच की तरह काम करता है। जब बेस पर कोई करंट नहीं होता तो ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है, करंट आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जैसे ही बेस को करंट सप्लाई किया जाता है, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और करंट बहने लगता है। ऑन और ऑफ, ये जो बाइनरी खूबी है ना, यही पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पक्की नींव है। पर रुकिए, ये सिर्फ एक स्विच नहीं है, ये एम्पलीफायर के रूप में भी बहुत जबरदस्त काम करता है। मान लेते हैं कि माइक्रोफोन में कुछ बोला गया, एक बहुत ही छोटा सा ऑडियो सिग्नल बेस में एंटर करता है।
ट्रांजिस्टर उस छोटे सिग्नल को लेता है और अपनी ताकत से उसे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, और जो आउटपुट बाहर निकलता है वो स्पीकर्स के लिए एकदम लाउड और क्लियर होता है। बिना ट्रांजिस्टर के आवाज़ को इतना पावरफुल बनाना नामुमकिन था। अब आते हैं इसके असर पर। देखते हैं कि कैसे ट्रांजिस्टर हमारी आधुनिक दुनिया की नींव बन चुका है। आज के समय में ट्रांजिस्टर सच में हर जगह हैं। मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, एम्पलीफायर, पावर सप्लाई या फिर मदरबोर्ड्स, ये सभी डिवाइस पूरी तरह से इसी एक तकनीक पर निर्भर हैं। हमारी आज की पूरी डिजिटल दुनिया का ढांचा इसी एक अकेले कंपोनेंट के इर्द गिर्द बुना गया है। इस कोड को पढ़ना काफी दिलचस्प होगा, जो इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेटता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से ट्रांजिस्टर पर आधारित है, क्योंकि ये तेज है, छोटा है, कम गर्मी पैदा करता है, कम पावर लेता है और बहुत रिलायबल है। और सच में इन्हीं शानदार खूबियों की वजह से ही तो टेक्निकल दुनिया ने पुरानी चीज़ों को छोड़कर ट्रांजिस्टर को हमेशा के लिए अपना लिया। और अगर आज के इंजीनियरिंग स्केल की बात करें ना, तो ये नंबर सुनकर सच में हैरानी होती है। एक छोटे से कंप्यूटर प्रोसेसर या चिप के अंदर 1, 2 या हज़ार नहीं, बल्कि करोड़ों, जी हाँ, मिलियंस ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और वो भी एक साथ एक परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं, ताकि हमारा डिवाइस पलक झपकते ही बड़े-बड़े काम कर सके। कमाल है ना? तो इस छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली डिवाइस को इतनी बारीकी से समझने के बाद एक बहुत ही सोचने वाला सवाल सामने आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सूक्ष्म दिमाग मानव प्रगति की अगली सदी को आखिर किस तरह आकार देगा? इसके जरिए जो संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं वो वाकई अनंत हैं, और भविष्य की तकनीक पूरी तरह से इसी अदृश्य दिमाग पर निर्भर रहने वाली है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस पूरे सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।